ओके, सो दिस इज सीए फाइनल एएफएम का इक्विटी से रिलेटेड रिवीजन कम न्यू क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास। तो जितने भी नए क्वेश्चंस आए हैं अभी लेटेस्ट लास्ट 3-4 इयर्स में, उन सब को अपने मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में करने वाले हैं। मतलब जो क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव भी आए हैं ना, उसको अपने करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो एमसीक्यू में थोड़ा सा कनेक्टिविटी बेटर रहता है, और प्लस जो पुरानी क्लासेस है उनमें तो सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव थे ना। यस, सुमन कुमार गुड इवनिंग, अंजू मोहता गुड इवनिंग, राकेश गुड इवनिंग, Deepak is saying, sir, hello, good afternoon. Today I enrolled for CFA also. Okay, welcome, Deepak. You will really enjoy the journey. Tanushri Menon, good evening. ठीक है, so should we start? Let's understand before we start कि जो equity portion है CA final AFM में, that equity is a very significant portion, क्योंकि उसके अंदर डिविडेंड पॉलिसी भी आ गया। डिविडेंड पॉलिसी पहले एक चैप्टर था, तो इन्होंने वो हटाया। ओके, सीए इंटर में डाला, बट वो डिविडेंड पॉलिसी का सम्स अल्टीमेटली ये लोग डीडीएम में दे देते हैं, तो वो भी इसके अंदर आ गया। मर्जर्स एंड एक्विजिशन में भी काम आता है, वैल्यूएशन में भी काम आता है, तो इक्विटी से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का आ सकता है। इट इज़ ईजी बट बिग। इक्विटी वाला पोर्शन ईजी है पर बड़ा है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है और जगह जगह पे एम्बिग्विटी है, इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक्स की है। ठीक है ना, तो लेट स्टार्ट। आपको लगेगा कि सर मेरे को याद नहीं है, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, पर आपको अपने आप ही आप ग्रुप में पहल कर जाओगे। नाउ फॉर टुडेज क्लास आई हैव 3 केस स्टडीज टू सॉल्व। जो पहला वाला केस स्टडी है दैट इज ऑन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो पहले रिवाइज कर ले अपने, एक बार पहले रिवाइज कर लेते। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब है व्हाट इज द एक्सेस प्रॉफिट generated by a firm. Excess profit. Excess profit is post-tax profit minus required profit. और ये पोस्ट टैक्स प्रॉफिट जो है, दिस इज फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। सो अकॉर्डिंगली वी टेक नो पैट, नॉट पैट, नो पैट माइनस KC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। हैव अ लुक। नो पैट जो है वो तो आपको पता होगा, दैट इज पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT इंटू 1 माइनस T। तो कंपनी सबके लिए क्या अर्न कर रहा है? कंपनी सबके लिए अर्न कर रहा है EBIT इंटू 1 माइनस T, और कंपनी को क्या अर्न करना चाहिए था? KC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो नो पैट इज EBIT इंटू 1 माइनस T एंड रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज KC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दोनों का डिफरेंस इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इट इज़ अ सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन। जिस भी कंपनी का इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पॉजिटिव है, इसका मतलब वो कंपनी वैल्यू क्रिएट करेगा। इनफैक्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इन फ्यूचर EVA इज MVA, मार्केट वैल्यू एडेड। ये क्या हो गया? एक्सेस वैल्यू। EVA क्या था? एक्स्ट्रा अर्निंग्स। ये एक्सेस वैल्यू है कि कंपनी का वैल्यू कितना ज़्यादा होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड से। जो एंटरप्राइज वैल्यू है दैट शुड बी हाउ मच ग्रेटर देन द कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑफ कोर्स ये ज्ञान है, सम्स में ये और इजी हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा से करीब लास्ट 50-60 ईयर्स से एक टिपिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, आजकल वो मल्टीपल चॉइस में आना चालू हुआ है। वो क्वेश्चन देख रहे हैं। सो लेट्स सी, हियर इज द क्वेश्चन। जस्ट 1 सेकेंड। यस, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है कौन से क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। ओके। During one business meeting, one of the members pointed out that while evaluating the performance of any company, one should not only see its operating income, केवल इनकम से मतलब नहीं है, but should also analyze its capital structure. Capital structure माने कंपनी में डेट कितना है। WACC, weighted average cost of capital, changes on the basis of capital structure.
तो सी ए इंटर में एम तो ऐसा नहीं मानते हैं, एम तो मानते हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। याद है सी ए इंटर का एम मॉडल कि वेदर डेट ज़्यादा लो या कम लो केसी विल रिमेन द सेम, बट रियल लाइफ में तो येस डब्ल्यू ए सी सी changes on the basis of capital structure keeping all other factors unchanged. Yes, Danish, Himesh, Suresh, he presented data relating to 3 companies alpha, beta and gamma whose operating incomes are equal. Operating income दिख रहा होगा 5 लाख 5 लाख 5 लाख, तीनों 5 लाख कमा रहे हैं। इन्वेस्टेड कैपिटल भी सेम है तीनों का 20 लाख 20 लाख 20 लाख। तो उनका जो प्री टैक्स ROCE है ना, प्री टैक्स ROCE दैट इज 5 लाख बाई 20 लाख। या ये PDF शेयर हो जाएगा आप लोगों से, ये PDF शेयर हो जाएगा आप लोगों से, टेलीग्राम पे भी शेयर होगा, एट द सेम टाइम ड्राइव पे भी अपलोड हो जाएगा। 5 लाख बाई 20 लाख 1/4 25%, दैट इज प्री टैक्स ROCE। यस प्रियांशु ध्यान दो। डेट टू एसेट रेशियो 0.8 है, तो ये डेट इक्विटी रेशियो नहीं है, डेट टू एसेट रेशियो है, तो ये वेट ऑफ डेट हो गया WD। दिस इज द वेट ऑफ डेट, ओके, दिस इज द वेट ऑफ डेट WD, वेट ऑफ डेट WD। शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो अल्फा ज़्यादा लीवर्ड फर्म है 80% डेट है, गामा सबसे कमती लीवर्ड फर्म है उस पर 20% डेट है। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है आई, इसको पोस्ट टैक्स कर देंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होता है, देखो अल्फा का और ज़्यादा है बिकॉज अल्फा में शेयर होल्डर्स आर बियरिंग business risk as well as higher financial risk because of higher debt. Operating income, tax rate 35% in all the cases. Industry का P ratio is 11 times. From the information choose the correct answer. The weighted average cost of capital of alpha, कैसे निकालना है अल्फा का, बहुत ही ईजी है। अल्फा का केसी क्या होगा, केसी तो वेटेड एवरेज होते हैं, तो केसी विल बी WD KD प्लस WE KE ना, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगा WD इंटू KD प्लस WE इंटू KE, यानी 0.8 इंटू 16 का पोस्ट टैक्स प्लस 0.2 इंटू 26। आई होप यू आर ओके। ध्रुव का आंसर आ गया 0.8 इंटू 16 का पोस्ट टैक्स, 16 प्री टैक्स था, 35% टैक्स रेट था, तो मैंने इंटू 0.65 कर दिया। 80% वेट ऑफ डेट है, 0.8 इंटू 16 का पोस्ट टैक्स प्लस 0.2 इंटू 26। तो ध्रुव इज द ओनली पर्सन जिसने अभी तक आंसर दिया है। प्रियांशु एंड अदर्स आई एम वेटिंग, बस 1 सेकेंड और वेट करूंगा। तनुश्री का आंसर आ गया, ध्रुव एंड तनुश्री 2 जन का आंसर आया है, ठीक है, तो आई एम गिविंग अवे दी आंसर। दानिश का आंसर आ गया 13.52%, ऑप्शन नंबर ए, 13.52% ऑप्शन नंबर ए, ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर पूछता तो बाकी दोनों का भी ऐसे ही निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑफ बीटा इज, EVA निकालना है बीटा का, किसका बीटा का, तो बीटा का नो पैट चाहिए, तो नो पैट क्या होता है EBIT का पोस्ट टैक्स, तो 5 लाख EBIT है, 5 लाख का 65%, 5 लाख का 65%, यस प्लीज, 5 लाख का 65%, ओके माय, हाँ 5 लाख का 65%, नो पैट इज 5 लाख का 65%, विच इज 3,25,000 वो अर्न कर रहा है सबके लिए। अब केसी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीटा का, तो बीटा का वेटेड एवरेज 0.5 है, तो सिंपल एवरेज करना है, तो 13 का पोस्ट टैक्स और 22 दोनों का एवरेज, 13 का पोस्ट टैक्स, ओके, 13 का पोस्ट टैक्स और 22 दोनों का सिंपल एवरेज चलेगा। 13 इंटू 0.65 प्लस 22 डिवाइड बाई 2, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 13 का पोस्ट टैक्स एंड 22 दोनों का सिंपल एवरेज, बिकॉज 0.5 है ना वेट्स, यस प्लीज, 13 इंटू 0.65 प्लस 22 डिवाइड बाई 2। फटाफट आप लोग कर रहे हो, देखो मैं कैलसी यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, आई एम थिंकिंग आप जवाब दे दोगे। 15.225, थैंक यू दानिश, थैंक यू ध्रुव, 15.225% इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और 20 लाख पे कमाना था ये लोग को। सो EVA क्या हो गया, EVA इज इक्वल टू नो पैट
माइनस ब्रैकेट KC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इक्वल टू 3,25,000 कमा रहे हैं माइनस क्या कमाना चाहिए था 0.15225 इंटू 20 लाख। ओके प्लीज़ निकालिए 0.15225 इंटू 20 लाख, उसमें से 3,25,000 से लेस 0.15225 इंटू 20 लाख, वो चीज़ 3,25,000 में से लेस। ओके क्योंकि 3,25,000 अपने अर्न कर रहे हैं, अर्न करना चाहिए 0.15225 इंटू 20 लाख, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा? यस प्लीज़, व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा? द एक्स्ट्रा इज़ 20,500। दानिश बोल रहा है 20,500, बोल रहे ऑप्शंस दिखाने के लिए। ऑप्शंस तो ये रहा ना, ऑप्शन नंबर बी 20,500। 20,500 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी 20,500। ध्रुव, सादिया, दीपक, ओके, एंड आई वॉज नॉट एबल टू टेक मैनी पीपल्स नेम, तो 20,500 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अगर ऐसा कुछ बोलता कि ये जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है ये परपेचुअटी है, ज़िंदगी भर चलेगा, तो अपनी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड 20,500 को डिवाइड बाय आई करते, ए बाय आई, 20,500 बाय 0.15225, तो आता MVA। क्या आता? MVA। तो MVA का मतलब क्या हुआ? MVA का मतलब हुआ जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो होगा 20 लाख प्लस MVA। जो कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू है वो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस MVA, और उस पर से डेट लेस करेंगे तो आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। ओके, क्लास पे जब कराया हुआ है तो सारे सम्स इस तरह के कराए हुए हैं। प्राइस पर शेयर ऑफ गामा, प्राइस पूछ रहा है, तो P रेशियो 11 दिया हुआ था, आपको दिख रहा है P रेशियो, देखिए 11 दिया हुआ था। इफ़ यू आर एबल टू सी P रेशियो 11 वॉज गिवन, तो प्राइस ऑफ गामा विल बी P रेशियो इंटू EPS। तो गामा का EPS चाहिए, गामा का EPS, तो ऑपरेटिंग इनकम 5 लाख है, तो इन दैट केस ऑपरेटिंग इनकम में से इंटरेस्ट लेस करेंगे, मैं पैट निकालना चाह रहा हूँ, EBIT में से इंटरेस्ट लेस करेंगे। इंटरेस्ट क्या है? 20% ऑफ 20 लाख वो डेट है, डेट 4 लाख है, देखा, डेट 4 लाख है, और 4 लाख का 15% 60,000 इंटरेस्ट है। आई होप आई एम नॉट फास्ट। 20 लाख का 20%, 4 लाख डेट है, और 4 लाख का 15% 60,000 जो है वो इंटरेस्ट है, तो 60,000 इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को लेस किए 5 लाख में से 4,40,000 बचा PBT, 5 लाख माइनस 60, 4,40,000 PBT, और 4,40,000 जो PBT है वो 4,40,000 को पोस्ट टैक्स किए, 4,40,000 इंटू 0.65। आई होप यू आर डूइंग इट। 4,40,000 इंटू 0.65, बोरिंग लग रहा है तो वॉक कर रहा हूँ। 4,40,000 इंटू 0.65, वो पैट आ गया, और वो पैट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, EPS आ गया। 4,40,000 इंटू 0.65 वो पैट आएगा, और पैट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स क्या? 1 लाख, तो वो EPS आएगा। EPS इंटू 11 आंसर आएगा, EPS इंटू 11 आंसर आएगा। दानिश का आंसर आ रहा है 31.46। बहुत ही ईजी है। EBIT से पैट निकालना किसको नहीं आता है? से EBIT में से इंटरेस्ट लेस करेंगे, इंटरेस्ट रेट 15% है, डेट क्या है? डेट इज 20% और 20 लाख 4 लाख, तो 60,000 इंटरेस्ट आया, 5 लाख में से 60,000 लेस किए, 440 PBT, 440 जो है उसको पोस्ट टैक्स किए इंटू 0.65, वो पैट आ गया। पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, वो EPS आ गया। EPS इंटू P रेशियो 31.46। ये तो फायदा है मल्टीपल चॉइस का। माने अगर नॉर्मल सम्स भी मल्टीपल चॉइस से करेंगे ना, जो रिटन वाले सम्स है उसको ही मल्टीपल चॉइस से करेंगे, तो जाके कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये तो बच्चा वाला चीज़ था, अब तो देखना है केवल कैसे सजाना है। ठीक है, रिटन में है तो 31.46 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 31.46 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 31.46 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 31.46। नेक्स्ट, केस सिनेरियो नंबर 2। केस सिनेरियो नंबर 2, फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा आर अवेलेबल फॉर PQR। एक मिनट, एक चीज़ बताना भूल गया। पहले जब ये क्वेश्चन आप लोग क्लास में किए हुए हैं ना, क्लास में जब ये किए हुए हैं क्वेश्चन, तो उस केस में EBIT के बाद पैट भी दिया हुआ था। सब जन ध्यान दीजिएगा, क्लास में जब ये क्वेश्चन कराया हुआ है, बुक पे देखिएगा अपने, तो उसमें EBIT के बाद पैट भी दिया हुआ था, और वो पैट मैच नहीं हो रहा था। माने EBIT से तो पैट निकाल सकते हैं ना, तो पैट फालतू का दिया, पर EBIT से पैट निकालेंगे तो वो पैट मैच नहीं हो रहा था। किसको किसको ध्यान है? ये ऐसा सम्स जो क्लास में कराया हुआ है, जो बुक में है, उसमें EBIT के बाद पैट भी दिया हुआ था, और वो पैट मैच नहीं था। माने क्वेश्चन एम्बिगुअस था, एम्बिगुअस, बिकॉज पैट मैच नहीं हो रहा है, तो उसका 2 सॉल्यूशन होता था। चलो
गुड थिंग इज दैट सी इंस्टीट्यूट ने इस पे सुधार कर दी है. ओके, यहाँ पे तो कम से कम 2 सॉल्यूशन नहीं है. इज इट ओके एवरी वन ऑफ यू? यू शुड बी सो हैप्पी दैट सर ये एम्बिगुअस था, अब ये नॉन एम्बिगुअस हो गया. पहले ये एम्बिगुअस था, अब नॉन एम्बिगुअस हो गया. इज इट फाइन? मैं इसका डिक्टेशन नहीं दे सकता हूँ. यू कैन राइट इट कि यार किताब में पैट भी दिया हुआ था, वो एम्बिगुअस था, अब ये अनएम्बिगुअस हो गया. बहुत अच्छे, वेरी गुड, थैंक यू. चलिए नेक्स्ट. तो नेक्स्ट वी कम टू सेकेंड क्वेश्चन. ये सेकेंड क्वेश्चन जो है ना, जी इक्वल टू बी इंटू आर पे है. ये सेकेंड क्वेश्चन जी इक्वल टू बी इंटू आर पे है. ये भी क्लास पे कराया हुआ है, पर इसमें बहुत ही अच्छे से एक क्वेश्चन पूछा है इंस्टीट्यूट ने. आई एम वेरी हैप्पी. सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के ऊपर है. ओके, जी इक्वल टू बी इंटू आर, रिटेंशन रेशियो इंटू आर ओ ई. चलिए देखते हैं. फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल फॉर PQR लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023. 8% डिवेंचर 125, 10% बॉन्ड 2022. स्टॉप नोट. 8% डिवेंचर कब इश्यू हुआ बताया नहीं है, पर 10% बॉन्ड कब इश्यू हुआ बता दिया है. 8% डिवेंचर कब इश्यू हुआ बताया नहीं है, 10% बॉन्ड कब इश्यू हुआ बताया है 2022. तो हो सकता है 2022 के बीच में इश्यू हुआ हो. तो अगर 2022 के बीच में हुआ हो तो उस केस में क्या फिस्कल ईयर 2023 के एंड में जो बॉन्ड्स है उस पर 10% और 50 पूरा 5 लाख का इंटरेस्ट लगेगा या पार्ट ऑफ इट. मैंने बोला अगर ये जो बॉन्ड है ना, ये 1 अप्रैल 2022 को इश्यू नहीं हुआ था, उसके बाद इश्यू हुआ था से जुलाई अगस्त सितंबर में, तो क्या बॉन्ड पे अपना इंटरेस्ट 10% और 50 5 लाख लगेगा या उससे कम? डिड यू अंडरस्टैंड? ये जो बॉन्ड है ये बोल रहा है 2022 के कैलेंडर ईयर में इश्यू हुआ था, क्या पता जुलाई में, क्या पता अगस्त में. तो उस केस में इस फिस्कल ईयर में, फिस्कल ईयर एंडिंग 2023, उसमें 10% बॉन्ड का 5 लाख इंटरेस्ट होगा कि 5 लाख का एक पार्ट, 5 लाख का एक पार्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना? ओके. इक्विटी शेयर्स 10 ईच 100 लाख का है तो 10 लाख शेयर्स है, 10 लाख शेयर्स है. रिजर्व्स एंड सरप्लस 300 है तो नेटवर्थ अपना 400 लाख है. नेटवर्थ 400 लाख है. ये मल्टीपल चॉइस चल रहा है, इस पे तो हौले हौले करेंगे नहीं. नेटवर्थ 400 लाख है. टोटल एसेट 600 लाख है. इसका मतलब डेट जो है वो 200 लाख है. समझ में आया? टोटल एसेट 600 है, उसमें से नेटवर्थ 400 है, 200 का डेट है. वो 200 का डेट जो है उस पर 125 और 50 तो लॉन्ग टर्म डेट है, और उसके अलावा लगता है करंट लायबिलिटी है 25 का. समझ में आया? सब बैलेंस शीट वाइज 600 का टोटल एसेट है, तो लायबिलिटी भी टोटल 600 का होना चाहिए, जिसपे 400 का नेटवर्थ है, तो 200 का डेट है. तो डेट में से 175 का डेट दिख रहा है ऊपर, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड मिला के 175 का दिख रहा है, तो 25 लाख का करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल वगैरह. सर ये करने से क्या होगा? कुछ नहीं, माथा खुलता है. कुछ नहीं होता, इन सब से माथा खुलता है. प्रियांशु, वीडियो कॉल रिक्वेस्ट का स्कोप है नहीं यहाँ पे, ठीक है, इनकेस आपने प्रेस किया है तो. एसेट टर्नओवर रेशियो 1.1 टाइम्स है, इसका मतलब सेल्स एसेट्स का 1.1 टाइम्स है. मेरे को तो फॉर्मूला पसंद ही नहीं है. एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब टर्नओवर इज हाउ मेनी टाइम्स एसेट्स. टर्नओवर एसेट्स का 1.1 टाइम्स है, तो व्हाट इज द टर्नओवर? 660. 660 का सेल्स आ गया, और जो अभी भी बचपन में है वो ऐसे करेगा, सेल्स बाय एसेट इक्वल टू 1.1. एसेट 600 क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो सेल्स इक्वल टू 660. फुल मार्क्स, नो इश्यूज. ठीक है, तो बट तरीका अच्छा नहीं है. ओके, अगर ज़्यादा एम आपका हायर है तो रियल लाइफ में 660 का सेल्स है. ऑपरेटिंग मार्जिन 10% दिया हुआ है, दिखा क्या? ऑपरेटिंग मार्जिन 10%, तो 10% ऑफ 660 66 लाख का EBIT है. 66 लाख का EBIT है, ये रहा ऑपरेटिंग मार्जिन. ठीक है ना? तो 66 लाख का EBIT है. अब उससे से इंटरेस्ट लेस करना है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8% दिया हुआ है. अगर ये नहीं देता इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, तो हम लोग कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट? 8% ऑफ 125 प्लस 10% ऑफ 50 दिखा सबको? अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं देता तो हम लोग डिबेंचर्स और बॉन्ड का अलग अलग निकालते. अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं देता तो हम लोग डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का अलग अलग निकालते. बट सिंस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दे दिया है तो अपने 175 लाख का 8% करेंगे. 175 लाख का 8% बताएंगे क्या आ रहा है? 175 लाख का 8% बताएंगे क्या आ रहा है? 175 लाख का 8%, तो ध्रुव बोल रहा है 14 आ रहा है. 175 का 8% ध्रुव बोल रहा है 14 आ रहा है. 14 मान लूं? 14. बट अगर ऊपर से निकालेंगे ना 8% ऑफ 125 और 10% ऑफ 50, तो 14 से ज्यादा आ रहा होगा. अगर 8% ऑफ 125 प्लस 10% ऑफ 50 तो 14 से ज्यादा आ रहा होगा. कारण जो बॉन्ड्स है ना उसका फुल ईयर का इंटरेस्ट नहीं है, बॉन्ड का पार्शियल ईयर का इंटरेस्ट है, वो पता नहीं चल रहा है अपने को. ओके,
आई होप इट इज फाइन. साध्या, दीपक, तनुश्री. तो 66 माइनस 14 पीबीटी क्या हो गया अपना? पीबीटी हो गया अपना 52. 52 का पीबीटी हो गया. 52 का पीबीटी हो गया. पीबीटी 52. टैक्स रेट 40% है तो पैट आ गया. पैट 60% और 52 बताइए. टैक्स रेट 40% है तो पैट आ गया. पैट इज 52 का 60%. पैट इज 52 का 60%. व्हाट इट इज? 52 का 60%. यस प्लीज. 31.2. 52 का 60%. 31.2. So 31.2 is the PAT. 31.2 is the PAT. 31.2 is the PAT. अब 31.2 PAT आ गया. पे आउट रेशियो 16.67% है, यानी 1/6. पे आउट रेशियो 16.67% है, 1/6. तो रिटेंशन रेशियो क्या है? 5/6. 5/6 ऑफ 31.2 बताइए. 5/6 ऑफ 31.2 बताइए. 5/6 ऑफ 31.2 प्लीज बताइए. रिटेन्ड अर्निंग 5/6 या 83.33% ऑफ 31.2. 5/6 ऑफ 31.2 26. तो 26 lakhs का रिटेन्ड अर्निंग है. अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023. मजा आ जाता है इस तरह से क्वेश्चन करने में, माने दिमाग चलता है, पूरा रिदम आ जाता है. मतलब अगर आदमी का दिन खराब जा रहा था ना, अचानक से दिन सुधर जाता है कि यार यही तो पसंद है. ठीक है, तो 26 लाख का रिटेन्ड अर्निंग है. 26 लाख का रिटेन्ड अर्निंग. ऑप्शन नंबर ए, रिटेन्ड अर्निंग 26 लाख. ओके, क्या नया था इस सम में? वो जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो और किसी सम में नहीं है, खोज लेना. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट सीए फाइनल के और किसी सम में नहीं है, केवल इसी में है. क्वेश्चन नंबर 2 जो पहले नहीं था, इंस्टीट्यूट ने नया क्वेश्चन डाला है. देखिए, ब्यूटीफुल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, 10% बॉन्ड मस्ट हैव बीन इश्यूड इन द मंथ ऑफ. बोल रहे बताओ ना अब 10% बॉन्ड कब इश्यू हुआ था? ये बॉन्ड कब इश्यू हुआ था? तो जो अपना डिबेंचर्स है उस पर इंटरेस्ट 8% ऑफ 125 है. डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट 8% ऑफ 125 है. डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट 8% ऑफ 125. प्लीज बताइएगा क्या 8% ऑफ 125? शायद 10 लाख, बट टोटल इंटरेस्ट 14 लाख है. सो देयरफॉर बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट, बॉन्ड्स का इंटरेस्ट 4 लाख है. ओके, बॉन्ड्स का इंटरेस्ट 4 लाख है, पर बॉन्ड्स का इंटरेस्ट 5 लाख होना चाहिए साल का. बॉन्ड्स का साल का इंटरेस्ट 5 लाख होना चाहिए. एनुअल बॉन्ड का इंटरेस्ट 10% ऑफ 50 5 लाख होना चाहिए, पर है 4 लाख. तो 4/5 इंटू 12 मंथ्स कितने साल का इंटरेस्ट है? 4/5 इंटू 12 मंथ्स कितने साल का इंटरेस्ट है? 9.6 मंथ्स का इंटरेस्ट है. 9.6 मंथ्स का इंटरेस्ट है. 9.6 मंथ्स का इंटरेस्ट है. आई ओके कि सर ये साल का नहीं है, 9.6 मंथ्स का इंटरेस्ट है. तो अगर ये 9.6 मंथ्स का इंटरेस्ट है तो बॉन्ड कब इश्यू हुआ था? 9.6 मंथ्स पहले, 31 मार्च 2023 के 9.6 मंथ्स पहले, यानी 10th मंथ में, मार्च 2023 के 9.6 मंथ्स पहले पहुंचेंगे. तो कहां पहुंचेंगे आप? अप्रैल में, जून. ओके, तो जून में पहुंचेंगे, 10वां महीना ना, यानी वहां से 2 महीना छोड़ के जून. जून 2022, जून 2022 में इश्यू हुआ था. जून 2022 में इश्यू हुआ था. जून 2022, समझ गए? जून 2022. ये क्वेश्चन पहले था क्या? नहीं था, अभी ऐड किया इन्होंने. जून 2022 में इश्यू हुआ था. और इसके लिए क्या चाहिए? कॉमन सेंस. तो वन कैन सिट इन द एग्जाम हॉल एंड कंप्लेन दैट यार नया सम आ गया था. देना चाहिए नया, कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न तो देना चाहिए, सो दैट दोज पीपल हु आर विथ ओपन ब्रेन कैन अप्लाई देयर ब्रेन एंड स्कोर मोर मार्क्स. ठीक है, तो जून 2022, जून 2022. नंबर 3, फेयर प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड यूजिंग डीडीएम शैल बी अप्रोक्सीमेटली. शेयर का दाम निकालना है डीडीएम से. तो शेयर का दाम क्या होगा? D1/RE - G. शेयर का दाम होगा D1/RE - G. देखते हैं कहां है ये सारा चीज. चलिए, डिविडेंड क्या होगा? 31.2 का 1/6. डिविडेंड जो है
31.2 का 1/6 of 31.2. Yes, what is the dividend? 1/6 of 31.2. Dividend payout ratio 16.67% था ना. 5.2 lakhs dividend. और नंबर ऑफ शेयर्स क्या था? 10 लाख. नंबर ऑफ शेयर्स दिख रहा है? इक्विटी शेयर 10 ईच, 100 लाख. 100 बाई 10, 10 लाख. नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख था. नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख था. तो D0 क्या था? 0.52. D0 was 0.52 per share. Dividend per share was 0.52 for the year just ended. D0 0.52 for the year just ended. Okay. D0 0.52 for the year just ended. तो अगर D0 0.52 था, आप ग्रोथ रेट चाहिए. ग्रोथ रेट के लिए G इक्वल टू B इंटू R. B तो पता है. B इज वॉट? 5/6 रिटेंशन रेशियो. ROE is PAT by net worth. ROE is PAT by net worth. तो PAT अपना 31.2 है. जो PAT ना, PAT अपना 31.2 है. PAT is 31.2. Net worth is 400. तो what is ROE? What is ROE? ROE is PAT by net worth. जो ROE है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी बोल रहा हूँ, RE नहीं. रिटर्न ऑन इक्विटी इज पैट बाई नेटवर्थ. 31.2 बाई 400, 7.8%. 7.8% और रिटेंशन रेशियो था 5/6. तो ग्रोथ रेट हो गया G इक्वल टू B इंटू आर. 5/6 इंटू 7.8 बताएंगे प्लीज. 5/6 इंटू 7.8 ग्रोथ रेट G इक्वल टू B इंटू आर. 6.5%. ये आप लोग का जवाब है तनुश्री. 6.5%. 6.5% इज द ग्रोथ रेट. ये हो गया 0.065 और D0 था 0.52. तो D1 हो गया 0.52 इंटू 1.065. हेल्प प्लीज. D1 हो गया 0.52 इंटू 1.065. D0 जो है ना, फॉर द ईयर जस्ट एंडेड, वो 0.52 था. उसको 6.5% ग्रो करा दो. 0.5538. 0.5538 इज D1. D1 is 0.5538. D1 expected dividend per share next year. RE required rate of return दिया हुआ होगा. Required rate of return 15%. बहुत ही खराब कंपनी है. 15% required rate of return है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 7.8% है. शेयर होल्डर्स का वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रही है. ये 15% है. सो वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू 0.5538 डिवाइड बाय 0.15 minus 0.065. 0.5538 divide by 0.15 minus 0.065. पक्का ओवर प्राइस्ड आएगा. 0.5538 divide by 0.15 minus 0.065. 0.5538 divide by 0.15 minus 0.065. तो ये आंसर आ रहा है 6.51, 6.52. इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर 6.51 या 6.52. 51 कर देते ऑप्शंस में है. 6.51 इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर. फेयर प्राइस ऑफ द शेयर 6.51. फेयर प्राइस ऑफ द शेयर 6.51. उसके बाद पूछ रहा है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट. वो तो 6.5% आया था. उसके बाद पूछ रहा है ROE 7.8% आया था. ठीक है ना. तो 4 और 5 भी हो गया. उसके बाद क्या पूछ रहा है? कुछ नहीं पूछ रहा है. शेयर का दाम दिया हुआ है क्या वैसे? मार्केट प्राइस 14 और फेयर वैल्यू 6.5. द शेयर इज ओवर प्राइस्ड. मार्केट प्राइस 14 है, ठीक है. इंट्रिंसिक वैल्यू 6.5 है. द शेयर इज ओवर प्राइस्ड. शुड नॉट बी परचेज, शुड बी शॉर्ट सोल्ड. तो ये क्वेश्चन किताब में भी किया हुआ है अपना. बस इसमें मंथ वाला पार्ट अच्छा था. वो जो मंथ वाला पार्ट पूछा. क्वेश्चन नंबर 2 वाज डिफरेंट इन दिस. क्वेश्चन नंबर 2. ये 2 आइटम सेट हुआ अपना. तीसरे आइटम सेट केस स्टडी पे चलते हैं. कि 3 हो गया अपना. 3 हो गया क्या? ओ तीसरा. चलो. Z Limited paid a dividend of 5 for the current year. D0. Dividend of 5 for the current year in D0. Dividend is expected to grow at 25% for 6 years, 10% per annum thereafter. 2-stage DDM. Supernormal growth followed by normal growth. 6 साल का टेबल, उसके बाद फॉर्मूला. रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 13%. RF मार्केट रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू बी 20%. RM तो RM माइनस RF 7.
correlation between market and the stock is 0.3733, standard deviation of market and Z 12 and 18%. तो बीटा का फॉर्मूला याद है ना, बीटा निकालना पड़ेगा. बीटा का फॉर्मूला क्या है, याद होगा, R इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स. एक्स माने मार्केट, वाई माने स्टॉक. तो 0.3733 इंटू 18/12, 0.3733 into 18 divided by 12, that's the beta of the stock. 0.3733 into 18/12, beta of the stock. 0.3733 into 18/12, beta of the stock. R into sigma y by sigma x. जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बेस्ट फिट लाइन होता है, बेस्ट फिट लाइन, वो बेस्ट फिट लाइन का स्लोप क्या आया, 0.55995, 0.56 पकड़ लेते हैं तो बीटा इज 0.56 पकड़ ले रहे हैं, 5599556. तो आर ई क्या हो गया, काम तो आएगा ही. आर ई इज इक्वल टू आर एफ 13 प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा. आर ई इज इक्वल टू आर एफ यानी 13 प्लस आर एम माइनस आर एफ, 20 माइनस 13 को 7 लिख दिया इंटू बीटा. बॉड मास 7 इंटू 0.56 प्लस 13 बताइए, 7 इंटू 0.56 प्लस 13. दानिश बोल रहा है 16.92. 7 इंटू 0.56 प्लस 13, 7 इंटू 0.56 प्लस 13, 16.92. 7 इंटू 0.56 प्लस 13, 16.92%. तो 16.92% जो है वो हो गया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंट रेट. पूछा है व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर. तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर होगा टेबल प्लस फॉर्मूला. डिविडेंड 5 था, वो 25% से 10 साल बढ़ेगा और उसको 16.92 से टानना है. तो थोड़ा सा एफर्ट है, तो एफर्ट के लिए कर रहे हैं. ईयर्स डीपीएस प्रेजेंट वैल्यू एट 16.92%. 1 2 3 4 5 6. डिविडेंड पर शेयर क्या था, डिविडेंड पर शेयर क्या था, 5 था, 25% बढ़ाना है. यस, 5 इंटू 1.25, 25% ग्रोथ रेट है. 5 इंटू 1.25 बताइए, 6.25 इंटू 1.25, 7.8125 इंटू 1.25, 9.77 कर देता हूँ इंटू 1.25, 12.21 इंटू 1.25, 15.26 इंटू 1.25, 19.07. ये डिविडेंड आया. आई थिंक मेरा करेक्ट है सारा मोटा मोटी. एक को मैंने ज़्यादा डेसिमल में ले लिया, उसका डेसिमल उड़ा देता हूँ, ये वाले का डेसिमल उड़ा देता हूँ. अब इसका प्रेजेंट वैल्यू करना है, इसका प्रेजेंट वैल्यू करना है. 1.1692 डिवाइड इक्वल टू 0.8552. इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर आया 0.8552 इंटू 6.25, 5.35. दो साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.7315 इंटू 7.81 इंटू 7.81. आप लोग को भी आता है ये सब. 5.71, इनफैक्ट फास्टर आता है मेरे से. तीन साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर इंटू 9.77, 6.11. चार साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर इंटू 12.21. आई होप आई एम डूइंग इट राइट. मैं ये सब करता नहीं हूँ वैसे, ये वाले कैलकुलेटर को आई डोंट यूज इट एट ऑल.
6.53. राइट आ रहा है क्या? 6.98 लास्ट वाला. $7.46. I don't know whether I'm right or not. सबका आंसर आया प्रेजेंट वैल्यू का 38.15. दानिश का, दीपक का, ध्रुव का मेरे से काफ़ी पहले आ गया. ओके 38.15 आ रहा है. ये टोटल 38.15 आ रहा है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड फॉर द एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड. दैट्स ओके. 38.1516 जो भी है. तो फर्स्ट 6 ईयर्स का डिविडेंड स्टेज 1 जैसे कॉपी में करते थे. ओके 38.15. हम लोग तो इसको ही फॉर्मूला से करते हैं. जैसे फॉर्मूला उससे करते हैं बट वो स्टूडेंट को पसंद नहीं है कि फॉर्मूला का बौछार. एनीवेज तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर निकालना है. हमने फर्स्ट 6 ईयर्स का निकाल लिया. निकालने के बाद जो P6 होगा वो होगा D7 बाय RE माइनस जी. तो 19.07 इंटू 1.1 डिवाइड बाय 0.1692 माइनस 0.1. 19.07 इंटू 1.1 डिवाइड बाय, तो 19.07 इंटू 1.1 डिवाइड बाय 0.0692. 303.14 आ रहा है मेरा. 303.14. 6 साल बाद 6 का दाम. यस दानिश का भी आ रहा है 303.14. इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू करते हैं. इसका प्रेजेंट वैल्यू इज 118.67. इसका प्रेजेंट वैल्यू इज 118.67. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P6 इज 118.67. 66 है. 66 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P6. ओके टेबल प्लस फॉर्मूला चल रहा है. टेबल प्लस फॉर्मूला 118.66. तो हो गया ना स्टेज 1 का आंसर 38.15. तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू 38.15 जो टेबल का टोटल प्लस 118.66. It is 156.81. 156.81 answer. 156.81 answer. 156.81. Yes, Dhruv. Yes, Tanushri. 156.81. Okay, value of the share 156.81. Okay, value of the share 156.81. अब इस पे ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है. व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द 4th ईयर. तो अगर आप 4th ईयर के एंड में खड़े होगे, देखो एक बार, अगर 4th ईयर के एंड में खड़े होगे यहाँ पे, तो वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है. तो इन दैट केस ये 1 हो गया, ये 2 हो गया. तो आपको इन दोनों का PV निकालना पड़ेगा. और ये तो निकाला हुआ ही है, इसको 2 साल पीछे डालना पड़ेगा. 15.26 और 19.07 का PV निकाल लो और 303.14 को 2 साल पीछे डाल लो और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा. आर यू क्लियर अबाउट दिस कि 4th ईयर के एंड में खड़े हैं तो जो 5th ईयर है वो 1 हो गया और जो 6th ईयर है 2 हो गया. तो 15.26 को 1 साल पहले ना निकालेंगे, 19.07 को 2 साल पहले निकालेंगे और उसके बाद ये P3 बाय RE माइनस जी 303.14 वही है, उसको 2 साल पीछे डालेंगे. समझ गए. तो मैं इसके बाकी क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बहुत बोरिंग है, पर सेम टू सेम कैलकुलेशन ही तो है. तो ये हमने करीब 40 मिनट स्पेंड किया है ये 3 एरियाज कवर करने में. 3 तरह के क्वेश्चंस 40 मिनट स्पेंड किए. मेरे ख्याल से 40 मिनट्स इज़ नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. ठीक है. और आदमी अगर कोई इसको बाद में देख रहा है और 1.25 स्पीड पे देखता है तो शायद 30 मिनट्स. ठीक है. तो आई थिंक उतना तो आपको भी लगेगा ही. तो इट्स अ गुड थिंग. देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं इक्विटी में एंड वी मूव फॉरवर्ड. धीरे धीरे मन यही है कि सारे के सारे टॉपिक को इस तरह से रिवाइज कर ले. ठीक है. नए नए क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस के फॉर्मेट में करके.
So meet you next Saturday at the same time, 4 p.m. live, okay, to do further 3 or 4 item sets. Thank you for attending. Bye-bye.